सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सुबह सवेरे में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबरों से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और भरोसा दिलाया कि वो फिर से जनसंपर्क हासिल करेंगे। जल्द ही उत्तर प्रदेश सरकार में दूसरे साथी दलों का प्रतिनिधित्व भी दिख सकता है। वहीं प्रधानमंत्री और बीजेपी अध्यक्ष ने योगी आदित्यनाथ की तारीफ भी की है। रामनगरी अयोध्या में 6 प्रवेश द्वार श्री राम द्वार, भरत द्वार, लक्ष्मण द्वार, हनुमान द्वार, जटायु द्वार और गरुड़ द्वार लोगों का स्वागत करेंगे। केंद्र सरकार के बाद अब यूपी सरकार ने भी यूपी-टीईटी प्रमाण पत्र की वैधता को आजीवन कर दिया है। उत्तर प्रदेश में 100 करोड़ रुपए से गंगा सर्किट विकसित किया जाएगा। गंगा किनारे बसे पवित्र स्थलों का पर्यटन की दृष्टि से विकास होगा। अयोध्या के विकास को 298 करोड़ की लागत से नई योजना प्रस्तावित है। देश में कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप जानने के लिए सीरो सर्वे किया जाएगा। सर्वेक्षण के नतीजों से कोरोना के खिलाफ आगे की लड़ाई में मदद मिलेगी। गत वर्ष दिसंबर में तीसरे सीरो सर्वे में देश का हर 5वां व्यक्ति संक्रमित मिला था। केंद्र सरकार ने कोरोना से मौत पर 4 लाख रुपए मुआवजा दिए जाने और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की नीति पर जवाब दाखिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से 10 दिन का अतिरिक्त समय मांग लिया है। चेन्नई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा को 1 लाख करोड़ रुपए के आईएलएफएस घोटाले के मुख्य सरगना को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। भगोड़े हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी की पत्नी प्रीति की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। पीएनबी घोटाला मामले में ईडी प्रीति का नाम भी आरोप पत्र में शामिल कर सकती है। अपनी पुरानी पार्टी टीएमसी में लौट आए हैं मुकुल राय। टीएमसी से भाजपा में आए थे मुकुल राय, जो वापस टीएमसी में लौट गए हैं। पंजाब में 25 साल बाद अकाली दल व बसपा में गठजोड़ होगा। अकाली दल 18 सीटें छोड़ने को राजी है, वहीं बीएसपी 23 सीटों की मांग कर रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार और फेरबदल की अटकलों के बीच प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ विचार विमर्श किया। बंगाल के मालदा जिले में भारत बांग्लादेश सीमा के पास से बीएसएफ द्वारा घुसपैठ करते गिरफ्तार किए गए संदिग्ध चीनी नागरिक से पूछताछ में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। गिरफ्तार चीनी नागरिक के गुप्तचर होने का प्रबल शक है। पिछले 2 साल में फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करके कम से कम 1300 भारतीय सिम कार्ड चीन में भेजे गए हैं। कोरोना महामारी और अमेरिकी पुलिस में नस्ली असमानता पर अपनी रिपोर्टिंग के लिए समाचार एजेंसी राइटर, न्यूयॉर्क टाइम्स, द अटलांटिक और द मिनियापोलिस स्टार ट्रिब्यून को शुक्रवार को पुलित्जर पुरस्कार दिया गया। सजा के खिलाफ अपील कर सकेंगे कुलभूषण जाधव। कुलभूषण जाधव अब अपनी सजा के खिलाफ अपील कर पाएंगे। पाकिस्तान सरकार ने नेशनल असेंबली से एक ऐसा विधेयक पारित किया है जिसके तहत भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को मौत की सजा के खिलाफ अपील का अधिकार दे दिया गया है। शगुन ने पहाड़ी भवन निर्माण शैली में फूकी जान। मिट्टी, बांस व लकड़ी के प्रयोग से बना रही वातानुकूलित व भूकंपरोधी मकान। उन्होंने बताया, मकान बनाने की हमारी परंपरा भूगर्भीय हलचल को बर्दाश्त करने और तापमान संतुलन रखने के लिहाज से उपयुक्त थी। ऐसे पारंपरिक भूकंपरोधी घरों में आधुनिक विज्ञान व तकनीकी का समावेश किया जाता तो और बेहतर परिणाम आते। इटली ने जीत से यूरो कप का स्वागत किया है। टूर्नामेंट के शुरुआती मुकाबले में इटली ने तुर्की को 3-0 से शिकस्त दी। विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड 600 अरब डॉलर के पार पहुंच गया है। कोरोना संकट के बावजूद इकोनॉमी की बुनियाद को लेकर निवेशकों का भरोसा बरकरार है। विदेशी बाजारों से मिल रहे सकारात्मक संकेतों और चुनिंदा बड़े स्टॉक्स में निवेशकों की गहमागहमी के दम पर घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक नए शिखर पर पहुंच गए। सप्ताह के आखिरी कारोबारी सत्र में बीएसई का प्रमुख सूचकांक 52,641.53 की ऊंचाई को छूकर 52,474.76 के रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 15,799.35 के रिकॉर्ड स्तर पर स्थिर हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को भी जोखिम आधारित आंतरिक ऑडिट व्यवस्था में शामिल कर लिया है।
आने वाले दिनों में कोरोना से जुड़े आइटम पर जीएसटी दरों में राहत के संकेत मिल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना महामारी की दूसरी लहर के कारण आर्थिक संकट झेल रहे कर्जदारों को किस्तों से छूट देने और अन्य तरह की राहत के बारे में कोई भी आदेश देने से इनकार कर दिया और कहा, हम आर्थिक विशेषज्ञ नहीं हैं, मॉरिटोरियम पर फैसला सरकार को करने दें। एसबीआई ने अपने ग्राहकों को 5 लाख तक का कोरोना लोन देने का ऐलान किया है। 8.5% की दर पर मिलेगा कर्ज, जो पर्सनल लोन के मामले में बेहद किफ़ायती होगा। कोरोना दर घटकर भारत में कोरोना दर घटकर 4.5% पर आ गई है। उधर ब्रिटेन के बाद अब रूस में भी कोरोना मामले बढ़ने लगे हैं। G7 देशों ने गरीब देशों को 1 अरब कोरोना वैक्सीन खुराकों की मदद देने का ऐलान किया है। एक अध्ययन में दावा किया गया है कि बेहतर फिटिंग वाले मास्क कोरोना से बचाव में ज़्यादा कारगर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार को आदेश दिया है कि वो वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना तो तत्काल प्रभाव से लागू करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण और सूखे पर संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च स्तरीय वर्चुअल बैठक को संबोधित करेंगे। अमेरिका के खाद्य एवं औषधि प्रसाधन ने भारत बायोटेक की वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर 1 सप्ताह के अंदर दूसरा बड़ा निर्णय किया है। अब महाराष्ट्र के शहरी क्षेत्रों में 50 वर्ष से अधिक पुराने वृक्षों को धरोहर का दर्जा देकर संरक्षित किया जाएगा। अयोध्या के प्रवेश द्वारों के निकट धर्मशालाएं बनाई जाएंगी। लखनऊ मार्ग पर मुमताज़ नगर और घाटमपुर के बीच 600 कमरे, प्रयागराज मार्ग पर 200 कमरे, आजमगढ़ मार्ग पर 250 कमरे और गोंडा मार्ग पर 370 कमरे की धर्मशाला प्रस्तावित है। वहीं गोरखपुर मार्ग पर भी चयन प्रक्रिया जारी है। केजीएमयू द्वारा किए जा रहे शोध के प्रारंभिक नतीजों के अनुसार वैक्सीन के बाद बनी एंटीबॉडी ज़्यादा प्रभावी व दीर्घकालिक रहेगी। वहीं संक्रमण के बाद बनी एंटीबॉडी 3 से 4 माह तक ही प्रभावी रहती हैं। फर्जी भर्ती मामले में आजम खान की अग्रिम जमानत खारिज कर दी गई है। एक दिलचस्प और विचित्र खबर यह है कि प्रतापगढ़ के सांगीपुर ब्लॉक के जूही शुक्लपुर गांव में एक मूर्ति स्थापित कर पूजन किया जा रहा है। ग्रामीणों ने इसे कोरोना माता का नाम दिया है। आरएसएस के प्रचारक व विश्व हिंदू परिषद के धर्माचार्य संपर्क प्रमुख शंभुनाथ का शुक्रवार को निधन हो गया। बुलंदशहर के काकोड़ थाना क्षेत्र की झांझर चौकी के इनायतपुर में दुर्लभ प्रजाति का वन्यजीव पेंगोलिन पाया गया है। इस वन्यजीव को वन्यकर्मी अपने साथ ले गए। उत्तर प्रदेश महिला एथलीट टीम की कप्तान मेरठ की पारुल चौधरी को बनाया गया है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय स्नातक में वैकल्पिक विषय के रूप में एनसीसी की पढ़ाई कराएगा। एक्स्ट्रा करिकुलर की जगह एनसीसी को इलेक्टिव कोर्स में शामिल करने की तैयारी है। सुरेश रैना के बाद भुवनेश्वर सिंह को मिली टीम इंडिया में अहम जिम्मेदारी। उत्तर प्रदेश के क्रिकेट इतिहास में सुरेश रैना के कप्तान बनने के बाद केवल भुवनेश कुमार ही ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्हें टीम इंडिया के उप कप्तान की जिम्मेदारी मिली है। मेरठ व मुजफ्फरनगर में केबल टीवी का प्रसारण करने वाली कंपनी डैन गैलेक्सी के कंट्रोल रूम में शुक्रवार को अचानक आग लगने से मेरठ और मुजफ्फरनगर जनपदों का केबल नेटवर्क ठप हो गया। बात इधर उधर की। लाइब्रेरी से ली गई किताब को लौटाने में देरी हो जाना तो आम बात है, लेकिन इसमें 52 साल का वक्त लग जाए तो कोई भी चौंक जाएगा। अमेरिका के इंडियाना प्रांत स्थित कोकोमा पब्लिक लाइब्रेरी के कर्मचारी भी चौंक गए जब उन्हें एक लिफाफे में वह किताब मिली जिसे वर्ष 1969 में 11 साल की मेलानी फेथफुल ने लिया था। मेलानी ने इस देरी के लिए माफ़ीनामा और साथ में नुकसान की भरपाई के तौर पर एक चेक भी भेजा है। इंदिरा गांधी के निर्वाचन को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अमान्य करार कर दिया था। आज ही के दिन 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को चुनाव में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का दोषी पाया गया और उनका निर्वाचन रद्द कर 6 साल चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी थी। दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला को सुनाई गई उम्र कैद की सज़ा।
रंगभेद के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले नेल्सन मंडेला को 1964 में आज ही के दिन उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। नाज़ियों के अत्याचार का दस्तावेज बनी एन की डायरी। द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल लिखने वाली एक एन फ्रैंक का जन्म 1929 में आज ही के दिन जर्मनी में हुआ था। 1933 में हिटलर के सत्ता में आने के बाद उनका परिवार नीदरलैंड में छिप गया था। अगस्त 1944 में उन्हें पकड़कर यातना शिविर भेज दिया गया था। एन ने जून 1942 में अगस्त 1944 तक घटनाक्रम डायरी में लिखा था। और अंत में बात जन्मदिन की। उन सभी दोस्तों एवं उनके प्रियजनों को जिनका आज जन्मदिन है, जन्मदिन की अनेकों मंगल कामनाएं। आज के लिए इतना ही। इसी के साथ ही विदा चाहूँगा। कल फिर मिलेंगे नई खबरों और रोचक जानकारियों के साथ सुबह सवेरे में। नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।